ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय बंधु, कई दिनों के पश्चात आपसे बात करने का, आपके सामने आने का अवसर मिला है। उसका कारण ये है कि कुछ तो आर्य समाज के कार्यक्रमों में व्यस्त रहा और कुछ अपने निजी कार्य जो बहुत आवश्यक थे उनमें व्यस्त रहा, इसलिए समय नहीं मिल पाया, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे हैं और यह चर्चा आज आर्य समाज के विरोधियों द्वारा, आर्य समाज के आलोचकों द्वारा बड़ी प्रबलता से उछाला जा रहा है और यह समझा जा रहा है कि हमारे हाथ शायद ब्रह्मास्त्र लग गया है, जिसका महर्षि दयानंद के सैनिकों के पास कोई उत्तर नहीं है। आप समझ गए होंगे संभवतः। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में जो नियोग का वर्णन ऋषिवर ने किया है, उसके बारे में कुछ चर्चा आज समाज में चल रही है और मुख्य रूप से इस चर्चा के जो अगुआ बने हुए हैं, जो इसको बड़े ज़ोर शोर से उछाल रहे हैं, वे हैं रामपाल दास और उनके चेले। आपकी जानकारी के लिए बतला देता हूँ कि न तो ये चर्चा पहली बार हो रही है, न ये आरोप पहली बार लगे हैं और ना ऐसे व्यक्ति पहली बार समाज में उत्पन्न हुए हैं कि जिन्होंने मानो पता नहीं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कितना भयानक दोष पकड़ लिया है। आर्य समाज की स्थापना के आरंभ से ही नियोग पर बहुत सारे विचार हुए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, शास्त्रार्थ हुए हैं, वक्तव्य हुए हैं और आर्य समाज का जो रूप है, महर्षि दयानंद की जो विचारधारा है, वो और भी निखर करके सामने आई है और विरोधियों को सदा मुंह की खानी पड़ी है। तो आज हम थोड़ा सा उसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो यह समझ लीजिए कि चौथा समोल्लास जो ऋषिवर ने गृहस्थ प्रकरण के बारे में लिखा है, उसमें विवाह से लेकर कौन व्यक्ति विवाह में प्रवेश करें और किस प्रकार से विवाह को निभाया जाए, इस बारे में बड़ा गंभीरतापूर्वक और तर्कपूर्ण शास्त्रीय आधार पर उसमें लिखा गया है, उसमें विवेचना की गई है। सब इससे पहले कि हम नियोग पर चर्चा करें, सबसे पहले हम विवाह पर चर्चा करते हैं। विवाह समझ में आ जाएगा तो नियोग भी समझ में आ जाएगा। हम पहले इस बात पर विचार करते हैं कि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई लड़का या लड़की, युवक व युवती विवाह क्यों करते हैं? विवाह का उद्देश्य क्या है? क्या विवाह का उद्देश्य अपनी वासना की पूर्ति है, कामनाओं की पूर्ति है, भोग विलास में डूब जाना है? बिल्कुल नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि विवाह का उद्देश्य भोग विलास है, वासना की पूर्ति है, समझ लेना कि विवाह के वो सबसे प्रबल शत्रु हैं, सबसे भयानक शत्रु हैं। भाइयों बहनों, विवाह का मुख्य उद्देश्य है शास्त्रीय विधि द्वारा, आयुर्वेद की विधि द्वारा श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करना। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करना। वेद कहता मनुर्भव जनियत दैव्यम जन्म। तुम मनुष्य बन और श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न कर। तो जिन युवक और युवती का विवाह हो जाता है
और विवाह के उपरांत उनके घर में संतान उत्पन्न होती है तो समाज उनको घृणा की दृष्टि से देखता है या सम्मान की दृष्टि से देखता है? आप कहेंगे सम्मान की दृष्टि से देखता है। घर में प्रसन्नता का वातावरण होता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा मामा, जितने भी संबंधी होते हैं सब बड़े प्रसन्न होते हैं इस बात से कि भाई उनके घर में कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है, कोई संतान आई है। इस प्रसन्नता के पीछे क्या कारण है? इस प्रसन्नता के पीछे मुख्य कारण है कि उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे पग बढ़ाया है। यदि कोई लड़का और लड़की बिना विवाह किए शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और उनके संतान उत्पन्न होती है तो उनको उस सम्मान और आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। सम्मान और आदर तो छोड़िए, उनको तो घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? जबकि उन्होंने भी उसी प्रक्रिया से संतान उत्पन्न की है जिस प्रक्रिया से एक विवाहित स्त्री या पुरुष अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। तो फिर वहाँ सम्मान क्यों और यहाँ निरादर क्यों? इसलिए निरादर की दृष्टि से देखा जाता है कि उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया, समाज व्यवस्था को तोड़ने का काम किया, भंग करने का काम किया। इसलिए वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। जबकि विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति करने वाले व्यक्ति ने सामाजिक मर्यादाओं को, श्रेष्ठ परंपराओं का उन्होंने यथा विधि उचित पालन किया है, इसलिए समाज उनको सम्मान देता है। अब आते हैं नियोग पर। नियोग कौन व्यक्ति करे? नियोग की प्रथा क्या है? नियोग का उद्देश्य क्या है और नियोग के नियम क्या हैं? इसको जानने के लिए एक बार आप सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समोल्लास ध्यानपूर्वक, मनोयोग पूर्वक पढ़िए उसको एक बार। हम उस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो में तो थोड़ा सा समय ही लगना है, उसकी सारी विषय को नहीं रखा जा सकता, आप उसको वहाँ पढ़ लीजिए। अब देखिए, नियोग उन व्यक्तियों के लिए निश्चित किया गया है जिनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होती। पत्नी में दोष है या पति में दोष है, पति छोड़कर चला गया, पति मर गया, कुछ और ऐसी आपत्ति काल आ गया कि जिसमें पत्नी संतान चाहती है लेकिन संतान प्राप्ति करने में असमर्थ हैं, तो सिद्ध हुआ कि नियोग की प्रथा सामान्य प्रक्रिया नहीं है। पहली बात इसको समझ लीजिए, ये आपातकाल की व्यवस्था है और यहाँ कोई वासना की पूर्ति का साधन यहाँ भी नहीं है। यहाँ कोई व्यभिचार की दृष्टि से उसको नियोग को नहीं कर रहा है कोई, बल्कि यहाँ पर भी वही जो विवाह वाले नियम हैं वही लागू हो रहे हैं। नियोग की जो विधि है, नियोग की जो प्रथा है, वह सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार समाज की, परिवार की सहमति से, स्वीकृति से उस प्रथा को किया जाता है। जैसे विवाह में लोग आते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार से नियोग की व्यवस्था में भी होता है। तो अब विचार आगे कुछ और कीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने ये प्रथा जो लिखी है ये सभ्यता के विरुद्ध है, आचरण के विरुद्ध है, श्रेष्ठता के विरुद्ध है, और एक अलग ही इसमें संदेश समाज में जाता है कि उन्होंने न्याय विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए ये बात लिख दी। अब हम ये विचार करते हैं कि क्या इस प्रथा के जनक महर्षि दयानंद हैं? क्या महर्षि दयानंद ने पहली बार अपने ग्रंथ में नियोग का वर्णन किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग यह समझ करके ऋषिवर की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने लिख दिया, वो महाभूल में है, महाभ्रांति में है।
उसका कारण ये है कि उनके मन में, उनके हृदयों में ऋषिवर के प्रति गहरी घृणा और विद्वेष, ईर्ष्या, द्वेष लबालब भरा पड़ा है और उनके पास उस आलोचना के सिवाय और कोई उनके पास शब्द नहीं है, कोई साधन नहीं है। इस नियोग की प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन वेद में आता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में वो मंत्र हैं जिनके आधार पर हमारे आगे आने वाले ऋषियों ने, विशेषकर महर्षि मनु जी महाराज ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में नियोग की प्रथा के बारे में लिखा है। और केवल महर्षि मनु ने नहीं, अन्य ऋषियों ने भी नियोग के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। पौराणिक साहित्य में भी नियोग का जो वर्णन है वो भरा पड़ा है। तो ये जो प्रथा थी नियोग की, ये महर्षि दयानंद की देन नहीं है, याद रखें इस बात को। ये हमारे ऋषियों ने वेदों के आधार पर समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए, व्यभिचार समाज में न फैले, इसलिए इस प्रथा का प्रारंभ किया था। एक बात और समझ लीजिए कि संतान उत्पन्न न होने का दुख क्या है, ये किसी विवाहित दंपति से पूछिए। जिनके यहाँ संतान नहीं उत्पन्न हो सकी किसी कारण से, उनसे जाकर के पूछिए कि संतान उत्पन्न न होने के कारण उनके जीवन में कितना दुख है, कितना कलेश है, कितनी वेदना है। जगह जगह चक्कर काटते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्य उनको करने पड़ते हैं। तो जब ये प्रथा वैदिक काल से, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व से चली हुई है और हमारे सभी आचार व्यवहार के ग्रंथों में उसका उल्लेख है, और उसी उल्लेख को आगे अपने प्रमाण के रूप में लेते हुए महर्षि दयानंद ने उस प्रथा को अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो इसका दोष ऋषि दयानंद के सिर पर कैसे उनको इस बात के लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता। अब इस बात को दूसरे प्रकार से समझिए। मान लीजिए किसी देश के संविधान में, हमारे ही देश के संविधान में कोई प्रावधान है, कोई बातें लिखी हैं, और वो बातें आम तौर पर समाज में प्रचलित नहीं हैं। बहुत सारी बातें संविधान में ऐसी, और उन बातों का उल्लेख करते हुए कोई व्यक्ति भाषण के द्वारा या लेख के द्वारा अपनी पुस्तक में कोई बात लिखता है, कोई बात कहता है, और हम उस बात का मूल आधार न देख करके, उसका उद्गम स्थान न देख करके उस व्यक्ति की कटु आलोचना पर आ जाते हैं, तो फिर ये दोष किसका है? उस बोलने या लिखने वाले व्यक्ति का, या संविधान में प्रावधान करने वाले व्यक्ति का? बस यही बात समझने की है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जितने भी विषय हैं, प्रथम समोल्लास से लेकर 14वें समोल्लास तक जितनी बातें हैं, वो अपनी कल्पना के आधार पर नहीं लिखी हैं। वे उसके जनक नहीं हैं, उनको बनाने वाले नहीं हैं, अपितु दूसरे ग्रंथों के उद्धरण देकर, उनके प्रमाण देकर, उनके आधार पर कुछ बातें लिखी हैं। और इस बात की घोषणा स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर करते हैं। लोगों ने पूछा, भाई आपका मत क्या है जी, आप किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं वही मानता हूँ जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत लोग मानते आए हैं। मेरा कोई नवीन मत मजहब चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। मैं उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं मर्यादाओं को, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं जीवन मूल्यों को मानता हूँ जिनको प्राचीन ऋषि मुनि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत मानते आ रहे हैं, वही मैं मानता हूँ। अब समझिए, व्यवस्था को देखिए। वे प्राचीन ऋषियों की पद्धति को आपके आगे रख रहे हैं, उसको आधार बना करके अपनी बात कह रहे हैं, और वहाँ भी वो छूट देते हैं। नियोग को उन्होंने लोगों के ऊपर कोई थोपा नहीं है,
उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं लिखी है, नियोग क्या किसी भी विषय में कोई बात थोपी नहीं है भाई। जो एक सामाजिक परंपरा के अंतर्गत जो हमारे शास्त्रों में विधान था वही मैं आपके आगे रख रहा हूँ। आपकी इच्छा है तो इसको मान लो और नहीं इच्छा तो मत मानो। मैं कब आपके पीछे लट लेके घूम रहा हूँ कि भाई आप ही को ये मानना ही पड़ेगा। विचार कीजिए, ये जो नियोग की व्यवस्था है ये आपातकाल की व्यवस्था है। आपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के लिए कुछ उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं, कुछ मार्गदर्शन दिया है। जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं इस विधि से कर लें। और जो लोग इन सारी बातों का दोषारोपण इकट्ठा करके ऋषि दयानंद के ऊपर थोप रहे हैं वे महामूर्ख हैं। महामूर्ख क्यों महामूर्ख हैं? शब्द कड़वे लग सकते हैं लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, न तो उन्होंने कभी अपने ग्रंथों को देखा, न ऋषियों की बात को समझा, न अपने इतिहास को समझा, ना सामाजिक परंपराओं को समझा, ना प्राचीन काल में प्रचलित व्यवस्थाओं को समझा, और ना किसी और बात को देखा, ना श्रेष्ठता को देखा, ना उनके पीछे छुपे हुए रहस्य को देखा, और सारा दोषारोपण करके इकट्ठा किया और ये कहा इसकी तो ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथ में लिख दिया और समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे मूर्खों, आप थोड़ी सी बात पर विचार कीजिए। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, केवल महाभारत काल को ही हम देखते हैं। उससे पहले भी ये नियोग की प्रथा चली हुई थी। महाभारत काल जिसका समय आज से लगभग 5,500 साल पहले जाता है, उस समय जिस समय चित्रांगद और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी अंबिका और अंबालिका से पितामह भीष्म ने व्यास जी को बुला करके नियोग करवाया। अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए, और यही नहीं उनकी दासी भी थी एक, उनकी दासी से नियोग करके उन्होंने विदुर को उत्पन्न करवाया। तब जाकर के संतान पैदा हुई। और उस ये सारी व्यवस्था करवाने वाले कौन थे? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत नीतिवान व्यक्ति, उस समय में अपने मर्यादाओं का, श्रेष्ठताओं का एक प्रतीक समझे जाने वाले पितामह भीष्म इस व्यवस्था को करवाने वाले थे। और फिर आगे चलिए, पांडु रोगी रहते थे, संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। अब उनके कोई संतान उत्पन्न हुई नहीं, कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं। तो फिर भीष्म जी ने क्या किया? उन्होंने फिर कई अलग अलग लोगों को बुलाकर, 5 लोगों को बुलाकर, दोनों कुंती और माद्री के साथ उनके नियोग की प्रथा जो थी वो करवाई और उनके संतान उत्पन्न हुई, जिससे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उत्पन्न हुए। और सब ने उनको सम्मान की दृष्टि से देखा, सब ने उनको वही मान्यता दी जो उनके पिता से उत्पन्न हुई संतान को मान्यता देते, वही उनको दी। उस समय इस प्रथा को एक आदर्श रूप में समझा जाता था, जिसका उदाहरण देकर, जिसको आधार बनाकर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इसका वर्णन किया। अब जब प्राचीन काल से ये प्रथा चली आई है, वैदिक काल से ये प्रथा चली आई है, तो फिर इसका दोष केवल ऋषि दयानंद को देना अन्याय के अतिरिक्त और क्या है? अब आपके लिए एक और बात रखता हूँ। न्यायालय ने भारतवर्ष में इस समय लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी। लड़का और लड़की स्वेच्छा से जो वयस्क हैं अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं बिना विवाह किए भी। अब ये प्रथा आपको कैसी लगी? आप कहेंगे जी अच्छी नहीं लगी। तो इसके विरुद्ध अगर आपने कोई बात बोलनी है, कोई विचार करना है, तो खटखटाइए न्यायालय का दरवाज़ा, जाइए ना वहाँ पर, बोलिए न्यायालय के विरुद्ध। पर वो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर वो साहस नहीं है कि न्यायालय में खड़े होकर अपने इस पक्ष का प्रबलता से आप इसको रख सकें और अपनी बात को सिद्ध कर सकें। आपने वो कार्य तो किया नहीं और इधर उल्टा आकर के सारा दोष सारे समाज के सिर मथे मढ़ दिया।
आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। अरे महाभारत काल को तो छोड़िए, अभी आज भी बहुत सारे लोगों का नाम नेगी है, उपनाम नेगी है, गोत्र नेगी है उनका। आप जानते हैं नेगी कौन है? नेगी जो शब्द है वो नियोगी से बन करके बना है, बिगड़ करके बना है। नियोगी, पहले नियोग और नियोगी भी हैं, कईयों के गोत्र तो स्पष्ट रूप में नियोगी हैं और कईयों के नेगी हैं। नेगी और नियोगी एक ही है। तो ये कौन थे? ये वो थे जो नियोग से उत्पन्न हुए थे। और हमारे अपने जीवन काल में हमने देखा है, जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, किसी का पति मर गया तो उसके देवर या जेठ का उसको लत्ता उड़ा दिया जाता था, चादर उड़ाना भी बोलते थे इसको। तो उसमें वो करते क्या थे? पंचायत के बीच में बैठे और अपना एक वो उनका जो लत्ता उड़ाने वाला, चादर उड़ाने वाला व्यक्ति या एक चादर लेकर के उसके सिर पर डाल दी और उसको उसकी पत्नी मान लिया गया। उसके बाद उस व्यक्ति से उसकी संतान भी हुई और उस संतान को सब ने बिल्कुल वही स्थान दिया जो उस व्यक्ति को देते थे, वही मान्यता दी। क्यों दी? क्योंकि पंचायत की सहमति थी भाई, पंचायत की, समाज की व्यवस्था की अप्रूवल थी, स्वीकृति थी, इसलिए दी। और ये नियोग की प्रथा भी बिल्कुल समाज की सहमति से होती है। उस दोनों, पति की भी, पत्नी की भी, या पति नहीं है तो पत्नी की स्वीकृति भी होती है, उनके परिवार वालों की भी स्वीकृति होती है और समाज की भी स्वीकृति होती है, तब जा कर के ये काम होता है। और इस बात में भी जो संतान पैदा होगी वो उसके पति की ही, जिससे उसका विवाह हुआ है, उसकी कहलाई जाएगी, नियोग से उत्पन्न करने वाले की नहीं। अब एक और बात को देखिए, आजकल जिनकी संतान नहीं होती है वे IVF से, कृत्रिम गर्भाधान विधि से वो अपने बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और उनको खुशी से पाल रहे हैं। अब ये IVF में क्या है? ये इसमें बीज तो किसी और व्यक्ति का है, उसको बाहर से ठीक प्रोसेस के द्वारा, विधि के द्वारा गर्भ में स्थापित किया गया है। यद्यपि उसमें सीधा संपर्क स्त्री और पुरुष का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बीज तो किसी और का है। उसको कैसे आप जायज मानते हो? ये नियोग का ही परिवर्तित रूप था। तो अपनी बुद्धि को ठीक कीजिए। गंदगी ऋषि दयानंद के लेख में नहीं है भाई, सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है। गंदगी उन लोगों के दिमाग में भरी हुई है, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में दुष्टता भरी हुई है, जिसके कारण वो ऋषि के ऊपर मिथ्या दोषारोपण करके और ये अनर्गल प्रलाप प्रचार जो है वो कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात अंत में और कहता हूँ, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, नियोग आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उस पर टिप्पणी की, कीजिए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो क्या इसका अर्थ ये, दूसरा अर्थ ये लिया जा सकता है कि ऋषि की अन्य बातों को आपने स्वीकार कर लिया है, केवल नियोग पर आपत्ति है? आपने ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, वेद के बारे में, सृष्टि के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, जितने भी विषय उन्होंने लिखे हैं वेद के आधार पर, इसका दूसरा अर्थ मैं ये लेता हूँ कि आपने सब बातों को स्वीकार कर लिया है। आप कहेंगे नहीं, हम तो नहीं मानते ऐसा। तो नहीं मानते तो उन बातों को जब आपने माना नहीं तो केवल नियोग को पकड़ करके एक हथियार बना करके बैठ गए और ये कहा बस ये गलत है जी, ये गलत है। इसका मतलब दूसरा अर्थापत्ति से ये स्वयं सिद्ध हो गया कि आपने अन्य बातों को स्वीकार कर लिया है। हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। अरे ऋषि दयानंद तो वो व्यक्ति हैं, ऋषि दयानंद तो वो व्यक्ति हैं जो विरोधियों के हृदय में भी जादू बन करके उभरते हैं। जादू वो जो सिर चढ़ करके बोलो, अपनी दृष्टि को साफ कीजिए,
अपने मन को शुद्ध करिए, अपने ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखिए, अपने इतिहास को देखिए, अपने धार्मिक ग्रंथों को देखिए, अपनी समाज व्यवस्था को देखिए, अपने ऋषियों के प्रावधानों को देखिए और फिर जा कर के आक्षेप करने का साहस कीजिए। नहीं तो इन बेकार की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आर्य समाज आज मैं आर्य समाज का सिपाही होने के नाते हर उस व्यक्ति को चैलेंज देता हूँ शास्त्रार्थ का, जो किसी भी विषय पर सत्यार्थ नियोग छोड़िए, सत्यार्थ प्रकाश के में वर्णित किसी भी विषय पर कुछ विचार विमर्श करना चाहता है तो हम उसके लिए सहर्ष सदैव तैयार हैं, लेकिन भाषा सभ्य रखिए। अरे जिस व्यक्ति ने तिल तिल करके अपना सारा जीवन पूरे देश को समर्पित कर दिया, उसके प्रति कुछ तो श्रद्धा रखिए, कुछ तो आदर रखिए। ओम शांति।